गाइस, आपको क्या लगता है कि 9 साल की छोटी सी उम्र का बच्चा अपनी पढ़ाई में कौन सी क्लास तक पहुंचा होगा? मे बी चौथी या पांचवी तक। लेकिन इस दुनिया में एक बच्चा ऐसा भी है जो कि 9 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में। उस बच्चे ने 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था और अपने 5 साल की स्कूल की पढ़ाई को उसने मात्र 12 महीने में ही खत्म कर दिया था। और जब उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो उसने 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को मात्र 9 महीने में ही खत्म कर लिया। नीदरलैंड के इनहोवर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से वो लड़का ग्रेजुएट होकर दुनिया का सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट बनने जा रहा है। इसका आईक्यू लेवल 145 बताया जा रहा है और इसकी तुलना एल्बर्ट आइंस्टाइन और आपने अपने आसपास बच्चों के नाम कैसे सुने हैं? राहुल, मोहम्मद, दिलजीत, केविन, या फिर ज्यादा फेमस हुआ तो तैमूर, ऐसी नॉर्मल नाम सुने होंगे। लेकिन 4 मई 2020 को दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले एलोन मस्क ने अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनके न्यूबॉर्न बेबी का नाम है XAE-A12। लेकिन बाद में खबर आई कि कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इस नाम को रजिस्टर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस नाम में एक नंबर है 12। कोई और होता तो इस नाम को बदल देता, लेकिन एलोन ने लगाया दिमाग। उन्होंने 12 को रोमन में लिख दिया और अब नाम क्या हो गया? अब नाम हो गया XAEXII। ये रियल नेम है एलोन मस्क के बच्चे का। गाइस, क्या लेवल है इनकी सोच का। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक 3.5 साल की बच्ची को क्या ही पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। ये घटना है सन 2018 की, जब तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली 3.5 साल की संजना को उस दिन कुछ बड़ा करना था, और वो भी आर्चरी जैसे गेम में। मकसद था नॉन स्टॉप एरो शूट करना। लेकिन जब उस 3.5 साल की बच्ची ने 700 एरो शूट किए तो उसकी उंगली में घाव हो गया। उसके हाथों से खून निकलता देख आसपास के लोगों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली संजना ने रुकने से मना कर दिया और 3 घंटे 27 मिनट लगातार एरो शूट करने के बाद 1111 एरो शूट करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ओह माय गॉड। गाइस, आपका संजना के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर बाकी लोगों के जैसे आप भी ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है हेली और दूसरा शब्द है कॉप्टर, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली हेलीकॉप्टर बना तो 2 शब्दों से मिलकर ही है, लेकिन वो 2 शब्द हेली एंड कॉप्टर नहीं है। वो 2 शब्द हैं हेलिको एंड टर, जिसमें हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल और टर का मतलब होता है विंग्स, यानी कि स्पाइरल विंग्स। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अगर आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया के बहुत से देश तरक्की के चक्कर में यह भी भूल गए कि इस धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते, इंसानों के अलावा और जीव भी रहते हैं। लेकिन सारे देश एक जैसे नहीं होते। जैसे कि सिंगापुर ने जरूर जंगलों के रास्ते सड़कें बनाई, लेकिन उन सड़कों पर ब्रिजेस भी बनाए ताकि जानवर आसानी से सड़कों को पार कर सकें। इसी तरह से ब्राजील में स्पेशली कुत्तों के लिए एक पूरा गांव बसा दिया गया। उस गांव में घरों के अंदर सिर्फ कुत्ते रहते हैं, सरकार उन्हें खाना देती है, लोग डोनेशन देते हैं और टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं। गाइस, याद रखिए, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बाकी जीवों की भी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई टी-शर्ट दिखाई दी जिसपे 1000 रुपए लिखे हैं, तो शायद आप उसे ना लें, लेकिन अगर उसके 1000 रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे। कैसे? अगर उस टी शर्ट पे 2000 रुपए लिखें और उसे काट कर 50% डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे 1000 रुपए में बेचेंगे तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए। हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़ और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र हैं 4 करोड़ और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि YouTube को इनिशियली डेटिंग साइट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 14 फरवरी 2005 को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन youtube.com डोमेन को रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद यह था कि लोग यहां पर आके वीडियोस बनाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने पार्टनर की चॉइसेस बताएं और फिर अपने चॉइस के पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। लेकिन यह कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। इनफैक्ट एक लेडी को $20 देने के बावजूद भी उसने वीडियो अपलोड ही नहीं की। उसके बाद YouTube को ओपन टू ऑल वीडियोस कर दिया गया और जो सबसे पहले वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी वो YouTube के को-फाउंडर जावेद करीम की थी और उसके बाद की YouTube की सक्सेस हिस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं। गाइस, आपको ये अमेजिंग फैक्ट वीडियो कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जब आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना होता है तो आप कहां जाते हो? ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पे। लेकिन क्या गूगल की भी खुद की कोई फुल फॉर्म होती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसकी भी एक फुल फॉर्म है और वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। लेकिन ये इसकी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। देखिए, गूगल शब्द गूगल के फाउंडर्स ने ही इजाद किया था और ये वर्ड गूगल से इंस्पायर्ड था और गूगल एक नंबर है जिसमें एक के पीछे 100 जीरो होती है। ये इतना बड़ा नंबर है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बॉलीवुड में आपके बहुत से ऐसे चहेते स्टार्स हैं जिनका रियल नेम कुछ और ही है और आप उन्हें किसी और ही नाम से जानते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, जिनका रियल नेम इंकलाब बच्चन है, अक्षय कुमार, जिनका रियल नेम राजीव हरिओम भाटिया है, सलमान खान, जिनका रियल नेम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। इसके अलावा रजनीकांत, जिनका रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है और टाइगर श्रॉफ, जिनका रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ है। गाइस, आपको बॉलीवुड की नेमिंग मिस्ट्री कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपने सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे 1985 में बनाया गया था और टोटल 8 कंट्रीज इस सार्क की मेंबर हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है MBBS पेन। M मने मालदीव्स, B मने बांग्लादेश, B मने भूटान, S मने श्रीलंका, P मने पाकिस्तान, A मने अफगानिस्तान, I मने इंडिया और N का मतलब है नेपाल। इस ट्रिक का श्रेय यूपीएससी ड्रीमर्स को जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां हम लोग किसी के साथ एक डेट पर जाने के लिए तरस रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं चेन्नई के सुंदर रामू अभी तक 225 से भी ज्यादा डेट्स पर जा चुके हैं और वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। और उनके डेटिंग रूल सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पहला रूल यह है कि वो कभी भी डेटिंग प्लेस डिसाइड नहीं करते, लड़की जहां ले जाती है वहीं चले जाते हैं। दूसरा रूल यह है कि वो कभी भी खाने का ऑर्डर नहीं करते और ना ही ये बताते कि उन्हें क्या खाना है, जो लड़की खिलाती है वही खा लेते हैं। और तीसरा रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कभी भी खाने का बिल पे ही नहीं करते। अगर तीसरा रूल हम रख लें तो हमारे साथ तो कोई लड़की जाए ही नहीं, लेकिन वो बंदा अभी तक 225 से ज्यादा डेट्स कर चुका है। लेकिन गाइस, भले ही सुंदर रामू अपना एक भी रुपया खर्च ना करते हो, पर महीने भर में जो भी डेटिंग पे पैसा खर्च हुआ है वो एक एनजीओ में डोनेट कर देते हैं। वाओ, व्हाट अ कोज। गाइस, आपको सुंदर रामू के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके जीने के मायने बदल सकती है। यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब विश्वास आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा बीमार था क्योंकि उसे टीबी था। बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने गांव के ही वैद्य के घर पे पहुंचा। अब जैसे ही वो वैद्य के घर गया, उसको पता लगा कि वैद्य जी घर पे नहीं है, वो खेत में काम कर रहे हैं। तो वो खेत पहुंच गया। अब खेत में जाके उसने वैद्य जी को सारी बात बताई कि उसे क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। वैद्य जी ने सारी बीमारी जानने के बाद उसे दवाई लिख के देने की कोशिश करी, लेकिन खेत में ना पेपर था ना पेन। तो उन्होंने पास में ही रखी एक लाल ईंट को उठाया
और उसके पास में कोयला पड़ा था, तो कोयले को उठा के और लाल ईंट को उठा के उस कोयले से लाल ईंट पे कुछ लिखा। उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये ले लेना और इसे रोज पानी में घोल घोल के पीना। अब प्रॉब्लम यह थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, वो वैद्य जी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो उस ईंट को लेके घर चला गया और 3 महीने बाद वापस लौट के वैद्य जी के पास आया और कहता है कि वैद्य जी, आपके द्वारा दी गई दवाई से मैं आधा तो ठीक हो चुका हूं, अगर आप मुझे वो दवाई दोबारा दे दें तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाऊं। तो वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। तो व्यक्ति क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति कहता है कि ईंटें तो हमारे घर पे भी पड़ी हैं, लेकिन उस ईंट पे जो आपने मंत्र फूंक के दिया था, अगर वो दे दें तो मेरा काम बन जाए। तो वैद्य जी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोल घोल के पी रहा है, लेकिन फिर भी वैद्य जी ने उसको कुछ नहीं कहा, सच्चाई बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे उस इलाज में विश्वास था और वो ठीक हो रहा था। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली और फिर से उस ईंट पे कोयले से दवाई लिख के उसे दे दी और वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बच्चों वाली कहानी है, नहीं, लेकिन यहां पर समझने और सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि दवाई लेने के साथ साथ आपको इस चीज पे भी विश्वास होना चाहिए कि इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। और ये सेम चीज आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने आप पे और अपने आइडिया पे पूरा विश्वास है तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। बस अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिएगा, उस पर विश्वास बनाए रखिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली अमेजिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।